सो गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। और जो बाहर से ज्वाइन कर रहे हैं दूसरी कंट्री से उनके लिए गुड आफ्टरनून और गुड मॉर्निंग, जो भी हो जिस भी फेज में हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का ध्यान। अपनी आइज क्लोज कीजिए। अपनी दोनों ब्रेन को एक बार बैलेंस कीजिए। एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। रिलैक्स हो जाइए, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। थोड़ी देर के लिए अपनी सांस को होल्ड कीजिए गले में, ताकि जो भी विचार अंदर घूम रहे हो रुक जाए। सांस छोड़ दीजिए। अब की बार जब सांस को होल्ड करें तो ऐसा फील करके कीजिए कि सारे विचार रिलीज हो चुके हैं और आप एकदम शांति का अनुभव कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए अपनी सांस को रोकिए गले में। धीरे धीरे सांस छोड़िए। अभी भी कोई थॉट्स आ रहे हैं तो एक बार वो इसको रिपीट कर सकते हैं। पहले इंटेंशन बनाइए कि आप बिल्कुल जीरो स्टेट में आने के लिए सांस रोकते हैं, और जब सांस छोड़े तो फील करिए कि आप जीरो स्टेट में आ चुके हैं। कोई थॉट्स नहीं है। अब अपनी अवेयरनेस को अपने क्राउन चक्रा के ऊपर फोकस कीजिए। अब अपने क्राउन चक्र से 6 इंच ऊपर एक गोल्डन कलर का चक्र है, उसको विजुलाइज कीजिए। अब आप फील कीजिए कि जो आपका सोल स्टार चक्र है वहां से एक गोल्डन कलर की लाइट आपके क्राउन चक्र के अंदर एंटर हो रही है।
ये लाइट आपके क्राउन चक्रा की जो वॉयलेट कलर की लाइट है उसको एकदम से क्लीन करती जा रही है। बहुत सारी एनर्जी वहां से एंटर हो रही है, लव एंड लाइट एनर्जी, अनकंडीशनल लव की एनर्जी। ये एनर्जी धीरे धीरे अपने आप नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है क्लीन करते हुए। और जो भी एनर्जी वहां पर है जो कि अलाइन नहीं है आपके अनकंडीशनल लव से या आपकी सोल से, तो ये गोल्डन कलर की एनर्जी उसको रिलीज करते जा रही है। और वो जो लाइट जैसे जैसे नीचे जाती जा रही है, जितनी भी ग्रे कलर की एनर्जी है जो मिसअलाइंड एनर्जी है, वो अपने आप आपकी बॉडी को छोड़ते हुए आपके शरीर से बाहर आते हुए साइड में एक कंटेनर है उसके अंदर अपने आप जाती जा रही है वो। अभी एनर्जी आपकी थर्ड आई के ऊपर एंटर हो चुकी है। और जितने भी आपके ओवर थिंकिंग के पैटर्न्स है जो बार बार आप सोचते रहते हो, ये उसको न्यूट्रल कर रही है एनर्जी को। अपने माइंड को प्रोग्राम कीजिए कि फिजिकल माइंड को ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है, ये काम हायर सेल्फ का है। और हायर सेल्फ बार बार किसी चीज को नहीं सोचते, उनको क्लियरिटी रहती है। फिजिकल माइंड को बोले कि वो शांत रह सकता है, ये उसका काम नहीं है। अब आप देख रहे हो आपकी इस अवेयरनेस के साथ में माइंड आपका शांत होता जा रहा है। आपकी ओवर थिंकिंग बंद होती जा रही है। अभी एनर्जी आपके थ्रोट चक्र के अंदर एंटर हो रही है, गोल्डन लाइट। और जितनी भी मिसअलाइंड एनर्जी अपने आप रिलीज हो रही है आपकी थर्ड आई से और थ्रोट चक्र से, एनर्जी उस कंटेनर में ग्रे कलर की एनर्जी इकट्ठे होते जा रही है। अब आपको ये सोचना है कि ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा सीक्रेट है आपकी लाइफ का जो आज तक आपने किसी को नहीं बताया, और आपको लगता है कि वो सीक्रेट अगर मैंने बता दिया तो मेरी जिंदगी में तूफान हो जाएगा, जिंदगी जैसी है वैसी नहीं रहेगी। वो जो भी सीक्रेट है कहीं ना कहीं वो आपके थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेज क्रिएट किए हुए हैं। आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है। या तो आप जो भी सीक्रेट आपको लगता है कोई भी डर है, तो आप करेज दिखा करके उस सीक्रेट को सबको लव एंड लाइट की बॉल में डाल करके बता सकते हैं। आपको लग सकता है कि ऐसा करने से शायद कुछ आपके डाउट या फियर हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप खुद को चेंज कर लीजिए।
जैसे किसी ने आपने किसी के साथ कुछ ऐसा काम किया है जो आप बता नहीं सकते हो, तो आप कुछ ऐसे काम करिए, अपने आप को बदल लीजिए। ये विजुलाइज कीजिए कि पास्ट में आपने वो काम नहीं किया है, उसकी जगह कुछ अच्छा काम किया है, और वो अच्छा काम बार बार रिपीट करिए। अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को, हैबिट्स को चेंज कर लीजिए। क्योंकि अगर आपने बिना बताए अपने अंदर वो चेंजेस ला दिए, तो वो इंसान नहीं है। आपकी वाइब्रेशन चेंज होने से आप चेंज हो चुके हैं। तो जिस बॉडी ने, जिस आपके मेमोरी में जिसने ये सब किया हुआ है, जो सीक्रेट आप अभी भी किसी को नहीं बता पा रहे हो, वो अब आप नहीं हो, क्योंकि आप बदल चुके हो। तो दूसरा ऑप्शन हमेशा आपके पास होता है। अगर इस पल में आप अपने आप को बदल देते हो, तो जो आपका पुराना पास्ट है, वो जो बदला हुआ, जो आप अभी बदले हो, वो पास्ट से वो रिप्लेस हो जाता है। आप पुराने पास्ट को रिलीज कर सकते हैं, उसको न्यूट्रल कर सकते हैं। ये ठीक वैसे ही कि जैसे आपने 2 बार किसी को झूठ बोला है, तो या तो आप उनको बोल दो कि मैंने ये झूठ बोला है, और आपको लगता है कि नहीं, उससे डिस्टरबेंस हो सकती है, तो आपके पास दूसरी चॉइस ये होती कि आप आज से सच बोलना शुरू कर दीजिए। और जब आप सच बोलते हो, तो अब आप वो इंसान नहीं रहे जो झूठ बोलता था या जिसने बोला है। इस मेथड को यूज करके आप अपने वो जितने भी सीक्रेट्स हैं जो आप बता नहीं पाते, आपको लगता है कि बताए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, उनको रिलीज कर दीजिए। आपका थ्रोट चक्रा फ्री हो जाएगा। और अगर अब आप बदल चुके हैं या आपने करेज दिखा दिया है, तो अभी वो चीज़ अब आपके ऊपर इतनी, आपको अवेयरनेस है ऑलरेडी कि मेरी एनर्जी नहीं है, तो ऑलरेडी उस रियलाइजेशन फेज में आप आ चुके हैं। अगर आपने करेज करके किसी को हर्ट किया है, तो आप उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। अगर यही चीज़ आपके साथ हुई है, किसी ने की है, तो आप फॉरगिव कर सकते हैं। और अगर आप अपने आप को बदल रहे हैं, तो भी आपको उनकी सोल से सेम प्रोसेस रिपीट करना है, कि उनकी सोल से माफ़ी मांगना है, उनको लव एंड लाइट की एनर्जी सेंड करना है। और किसी ने अगर आपके साथ वही चीज़ रिपीट करी है, तो उनको भी आपको माफ़ कर देना है, एंड लव एंड लाइट की एनर्जी भेज देना है। तो इस मेथड से आप जितनी भी आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बता नहीं आपको लगता है नहीं बताना चाहिए, अपने आप को हल्का फील कर सकते हैं। अब आप अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी सच्चाई को, जो आपने अभी तक सबसे छुपाई है, इस मेथड से आप उसको करके अपने थ्रोट चक्र से उस बोझ को, उस नेगेटिव एनर्जी को, लो वाइब्रेशन एनर्जी को अभी रिलीज कर सकते हैं। और फिर जब आपके टेस्ट आते हैं, जब आपको फिजिकल एक्शन लेना होता है, तो आपका फिजिकल एक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो चीज़ आप अब नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ वहीं पे ख़त्म हो चुकी है। अब आप चेंज हो चुके हैं।
अब आप उससे उन एनर्जी को, लो वाइब्रेशन एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं। टेक 5 मिनट्स वो एनर्जी, अगर कोई है आपके दिमाग में, उसको रिलीज करने के लिए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि अगर जाने अनजाने में कोई ऐसी बात है जो मैंने लोगों से इसलिए छुपाई कि उसके बोलने से ज़्यादा नुकसान होता है, मैंने इसलिए वो छुपाई है। तो मुझे एहसास हो गया है कि मेरे को कोई बात छुपानी नहीं चाहिए थी, लेकिन जो भी बात छुपाई है, अब मैं वो, वैसा बिहेवियर मेरा नहीं है, वैसा मेरा थॉट पैटर्न नहीं है। अब मैं चेंज हो चुका हूँ। अब मैं वो गलतियां नहीं दोहरा रहा हूँ। अब उस तरह के सीक्रेट्स और मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। तो उन सबकी एनर्जी को क्लीन किया जा सकता है। इससे भी आप लाइट फील करेंगे। अब आप इस एनर्जी को रिलीज करके कंटेनर में डाल दीजिए। वो आप अपने हर चक्रा के ऊपर आइए और देखिए कि उस, जो आपका सीक्रेट था, जो आपने अभी तक सबसे छुपाया है, आपके दिल के ऊपर कहीं बोझ तो नहीं है, कहीं हैवीनेस की एनर्जी तो फील नहीं हो रही है। अगर उससे रिलेटेड कोई भी एनर्जी है तो आप उसको रिलीज कर दीजिए इस गोल्डन लाइट से और कंटेनर में डाल दीजिए। अब इस गोल्डन लाइट को आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर लेके आइए। अगर आपको लगता है कि इसकी वजह से आपने अपने आप को रोक लिया है, आप खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं, या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या आपके कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है, तो आप अपने आपके अंदर प्रोग्राम कीजिए कि आपने वो जो सीक्रेट था, डीप डार्क सीक्रेट था आपकी लाइफ का, ऑलरेडी रिलीज कर चुका है। और अभी आप लव एंड लाइट एनर्जी में हैं। और कोई भी उससे रिलेटेड इस तक एनर्जी अगर आपके सोलर प्लेक्सस में है तो उसको हटा दीजिए। उस रिलीज एनर्जी को एक कंटेनर में ले लीजिए। अब आप और नीचे आइए, सैक्रल चक्रा पर देखिए कि अगर आपने किसी रिलेटिव से रिलेशनशिप में जिस भी इंसान से छुपाई है और आपको लगता है कि शायद आपने उनको धोखा दिया है या गलत किया है, या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आप अपने हायर सेल्फ से प्रॉमिस कीजिए कि अब जो भी रिलेशन आपकी ज़िंदगी में है, और अगर वो लोग अभी भी हैं, तो आप पुरानी चीज़ों को, पास्ट को ओवरराइड करेंगे कि आप बदल चुके हैं, और आपका जो नया रूप है बार बार उसी को विजुलाइज करेंगे उसकी जगह। और आप फील करिए कि वो लोग आपके इस बदले हुए नेचर से, उनकी सोल बहुत खुश है, और आप अभी हारमोनी में शांति से रह रहे हैं। आपका जो गिल्ट फीलिंग है वो निकल चुका है। उस एनर्जी को भी आप रिलीज कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए उस गोल्डन लाइट से। उस गोल्डन लाइट को आप अपने रूट चक्र पर ले जाइए। और अगर उस डार्क सीक्रेट से रिलेटेड कोई भी आपकी एनर्जी है, तो आप उसको भी वहां से रिलीज कर दीजिए। तो बोलिए कि वी ऑल आर वन।
मुझे पता है जो भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो मेरे हासिल को पता है। और जिसके जिसके ऊपर इसका इम्पेक्ट होना था डार्क सीक्रेट का, उनके हासिल से भी मैं कनेक्टेड हूँ। अब वो डार्क सीक्रेट मेरे से दूर जा चुका है क्योंकि मैं बदल चुका हूँ या बदल चुकी हूँ। तो मैं उस एनर्जी को रूट चक्रा से भी क्लीन करता हूँ या करते हैं। अब गोल्डन लाइट से वो पूरा क्लीन कर दीजिए। अब गोल्डन लाइट एनर्जी को आप आपके जो फीट है, पैर है, उसके नीचे 6 इंच नीचे अर्थ स्टार चक्र है। अगर वहां पे भी कोई एनर्जी है, अगर वो किसी प्लेस से रिलेटेड है, किसी स्पेस से रिलेटेड है, किसी टाइम से रिलेटेड है, उन सब चीजों को भी आप रिलीज कर दीजिए क्योंकि अब आप वो इंसान नहीं रहे। उसको आप ग्राउंड कर दीजिए। अब जो भी रिलीज वहां से अर्थ स्टार चक्र से रिलीज होती है उसको भी आप कंटेनर में ले लीजिए। अब इस कंटेनर को विजुलाइज कीजिए, आपने दोनों हाथ में उठाया है और आप अपने लेफ्ट हैंड साइड की हथेली के ऊपर रख दिया है और दूसरे हाथ से आप उसको लव एंड लाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये कन्वर्ट हो चुकी है। अब आप इस कंटेनर को विजुलाइज कीजिए, मदर अर्थ है, और उनको हैंड ओवर कर दीजिए। अब आप गोल्डन लाइट को वापस से रूट चक्रा से होते हुए सारे चक्रा से लेते हुए वापस क्राउन चक्रा, सोल स्टार चक्रा, इस लाइट को ऊपर नीचे घुमाइए। भी कोई एनर्जी है, स्टक एनर्जी आपके डीप डार्क सीक्रेट से रिलेटेड, उसको आप रिलीज कर सकते हैं। अब आप अपने प्रेजेंट के साथ बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। आपके हेयर सेल भी आपको थम्स अप कर रहे हैं कि वाह, आपने कर दिखाया है, आपने खुद को बदल लिया है। अब आप वो इंसान नहीं रहे हैं। आपने अपना पास्ट ओवरराइड कर दिया है अपनी नई थॉट पैटर्न से, बिहेवियर पैटर्न से, पर्सनालिटी से। जो भी लोग इससे इम्पेक्ट होने वाले थे या होते थे वो भी खुश हैं कि आपने अपना लेसन कंप्लीट किया है बिना दूसरों को हर्ट किए हुए। वो भी हैप्पी हैं। और फील द लव सभी के साथ। मूव योर अवेयरनेस विद दैट थिंग कि आज आपने अपना एक डार्क सीक्रेट से छुटकारा पा लिया है। अब आपके अंदर कोई गिल्ट नहीं है। कोई ये नहीं है कि आप ये नहीं बता पा रहे हैं। आपने उनके हासिल को बता दिया है और आपने खुद वो लेसन भी सीख लिया है। अब आप अनकॉन्शियस माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से, सारे कॉन्शियस माइंड से उससे रिलेटेड जितनी भी एनर्जी अपने हासिल को बोली है वो डिलीट कर दें। उसको ट्रांसमिट कर दें लव एंड लाइट एनर्जी में। आपका डीएनए अपग्रेड कर दें।
और धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को अपने बॉडी में लेकर आइए। अपने बॉडी को मूव कीजिए, हैंड को रब कीजिए और दोनों हैंड्स को अपनी आइज के ऊपर हार्ट पे लगा के बोलिए, सब अच्छा है। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो सभी डिवाइन सोल्स बहुत जो अच्छा बात सर। जो आज के सेशन में जो गाइडलाइन थी वो ये थी कि बहुत सारी जिंदगी में हमारे ऐसे डार्क सीक्रेट्स होते हैं जो हम एक लाइफ से दूसरी लाइफ तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और हमें ये पता नहीं होता है कि इनको रिलीज कैसे करना है। और उस एनर्जी को हम ढोते रहते हैं पूरी जिंदगी भर। जब भी वो चीज या वो जगह में याद आती है, वो टाइम याद आता है, कोई बात करता है, कहीं ना कहीं वो हमें हर्ट करता है। तो आज आपके हायर सेल्फ चाहते थे कि आप उन सब डार्क सीक्रेट्स, जिस अवेयरनेस के साथ आपने किया था, आप अपनी अवेयरनेस वहां से हटाकर खुद को चेंज कर लें। इससे रिलेटेड एक किस्सा है जो बुद्धा के यहाँ उंगली माल का। उंगली माल वो अक्सर लोगों को रोक करके जंगल में उनकी उंगली काट लिया करता था। बाद में उसने अपने आप को बुद्धा की शरण में आने के बाद में अपने आप को चेंज कर लिया था। और जब वहां का जो राजा था उसको मालूम पड़ा कि उंगली माल आश्रम में उसको ढूंढते हुए आए थे, और जब उन्होंने उसका बदला हुआ रूप देखा कि वो इंसान था ही नहीं उंगली माल, तो फिर उन्होंने उसको माफ कर दिया था। तो आप अपने किसी भी डार्क सीक्रेट को, अगर आप अपने आप को बदल लेते हैं तो अपनी जिंदगी से आप सेफली हटा सकते हैं। क्योंकि डार्क सीक्रेट आपने इसलिए नहीं बताया कि उससे काफी लोग हर्ट करेंगे, हो जाएंगे फिजिकल रियलिटी में। लेकिन फिजिकल रियलिटी में जो भी हो रहा है ये एक एक्सपीरियंस के लिए एक एनवायरनमेंट है। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर हमारी अवेयरनेस के अलावा कुछ भी रियल नहीं है फिजिकल रियलिटी में। और अगर आप वननेस की एनर्जी में आपको लगता है कि हायर सेल्फ हमसे कनेक्टेड है, बाकी लोगों के भी, उनको भी इसका इम्पेक्ट हो सकता है। अगर बताने से, कई बार ऐसी चीज होती है बताने से ज्यादा बड़ा तूफान आ जाता है, उसको आप बचाना चाहते हो, तो ऐसे डार्क सीक्रेट्स को आप अपनी लाइफ से, बिलीफ्स को बहुत आसानी से इस मेडिटेशन के थ्रू क्लीन कर सकते हैं। और आप बहुत लाइट फील करेंगे, क्योंकि अब जिस बॉडी ने, जिस अवेयरनेस, आपकी अवेयरनेस चेंज होने के साथ, वाइब्रेशन चेंज होने के साथ आपकी बॉडी चेंज हो जाती है। हमारे इन्फिनिटिव वर्जन है बॉडी के। तो जिस बॉडी ने ये सब कुछ किया था, या डार्क सीक्रेट में जो बॉडी इन्वॉल्व थी, वो बॉडी आपके पास है ही नहीं अब। अब आप चेंज हो चुके हो, आपकी वाइब्रेशन चेंज हो चुकी है। तो आप उन डार्क सीक्रेट्स को कैरी फॉरवर्ड करने की जगह यहाँ पर इंटेंशनली रिलीज कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है? कोई डार्क सीक्रेट कुछ ऐसा आपको लगता है आपने था जो रिलीज कर दिया है? डार्क सीक्रेट हमें नहीं जानना है, बस ये जानना है कि यस आप रिलीज कर पाए या नहीं कर पाए, हल्का फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कौन डिवाइन सोल शेयर करना पसंद करेगा? वेलकम ज्योति जी। नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म।
और या आई थिंक मेरे लिए मच नीडेड था ये वाला सेशन। मैं लास्ट में ज्वाइन कर पाई। अभी मैंने रिलीज किया तो मुझे ऐसा लगा कि उतना मेरा अपना डार्क सीक्रेट मेरे को इम्पैक्ट नहीं कर रहा, जितना किसी और का जो मुझे पता है वो मुझे इम्पैक्ट कर रहा है। और मैं शायद उनके डार्क सीक्रेट की वजह से उनको माफ नहीं कर पा रही हूँ। लाइक मे बी मेरे पेरेंट्स का हो या सिबलिंग्स का हो, उनका डार्क सीक्रेट मुझे पता है, तो मैं उनको उस चीज के लिए माफ नहीं कर पा रही। तो हम उसको भी रिलीज कर सकते हैं, दूसरे का किया हुआ को भी। देखो क्या होता है कि कहीं ना कहीं अगर हमने किया है तो एनर्जी हमारे साथ होती है, रिग्रेट हमें होता है, राइट? तो वो हमारा रिग्रेट लिया हुआ है अंदर, तो उसको हम क्लीन कर सकते हैं। लेकिन जब वो किसी और का सीक्रेट होता है तो यहाँ पर हम उनको जज करते हैं, तो गुस्सा जजमेंट के। भी रह सकता है मन में कि बचपन में मैंने कुछ ऐसा देखा था जो आज भी उनके लिए गुस्सा है मेरे मन में। यस। तो आप ये देखिए कि अगर आपने वो सारी चीजें देखी थी बचपन में, तो इसका मतलब ऐसे की सेम चीज आपने भी, उस तरह का जो सिचुएशन है उसमें आप कहीं भी इन्वॉल्व थे, और इस समय जिसने भी आपको ये दिखाया है तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिलेशन आपसे, वरना आपने क्यों देखा, आपने अपनी रियलिटी में उसको अट्रैक्ट क्यों किया? तो इसका मतलब सेम चीज कहीं ना कहीं आप भी इन्वॉल्व थे उस प्लेस पर जो आप दूसरों को देख रहे हैं। मिरर मिरर हो रहा है, मिरर देख रहे हैं। या तो वो आप ही का रिफ्लेक्शन है, आपकी फिजिकल रियलिटी आपका खुद का वर्जन है। यानी इसमें जो भी हो रहा है, जो भी लोग आ रहे हैं, वो सब आप ही को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि उनकी रियलिटी में उन्होंने वो किया ही नहीं हो, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। जब हम कहते हैं पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, यानी कि वो जो भी क्रिएट कर रहे हैं वो हमारा क्रिएट किया हुआ है। हमारे एक्सपीरियंस के लिए वो अलग से क्रिएट, ये जैसे आपके कंप्यूटर है, आपका मोबाइल है, तो आपका आपके लिए वो स्पेशली, तो उसमें जो भी चीज़ है, जो भी ऐप है, वो आप ही का जो आपने चूज किया है वो सारे हैं वहाँ पे। हम्म। तो ये रियलिटी आपकी है। वो सिर्फ एक रोल प्ले कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि ये ही कहीं ना कहीं आपने लाइफ में किया हुआ है, और वही चीज आप उनकी जगह थे और उनको भी आपने इतनी तकलीफ दी है, और वो भी आपको माफ नहीं कर पाए थे। तो आप उनको भी, उनसे फॉरगिवनेस पूछ सकते हैं कि आई एम रियली सॉरी। और जिन्होंने भी आपके लगता है कि आप माफ नहीं कर पा रहे हो, उनको आप थैंक्स बोलिए। अगर वो ऐसा नहीं करते थे आपकी रियलिटी में आकर के, वो भी डिवाइन सोल हैं, वो भी परमात्मा है। तो अगर वो आपके लिए रोल प्ले कर रहे हैं, आपकी रियलिटी में उस चीज को क्रिएट कर रहे हैं, तो आप उनको पहले थैंक्स बोलिए कि वो डिवाइन होते हुए भी, परमात्मा होते हुए भी, उन्होंने ये रोल आपकी जिंदगी में किया है। वरना कोई तरीका नहीं है। आप अंदर जाके देखते थे और आपको मालूम पड़ता था कि किसी लाइफ में आपने भी यही किसी के साथ किया हुआ है। वो रिवील नहीं होता था कभी भी, हम्म। और आप उसी के साथ में, उसी एनर्जी के साथ में अपने आप को तकलीफ देते रहते थे, सिचुएशन होती रहती थी। पर हम लकी है कि आज हमें मालूम है कि यस ऐसा हुआ है, तो आप रिलीज कर सकते हैं उसको। और जिन्होंने आपको उस हालत में देखा था, या उनके डार्क सीक्रेट्स हैं, उनको मालूम पड़ा था, उनको कितनी तकलीफ हुई होगी, वो आज फील कर सकते हो आप। क्योंकि जो आज आपकी तकलीफ है, हो सकता है उनकी उससे भी ज्यादा हो। हम्म। तब उसको आज रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी नहीं है आपकी जिंदगी में जो आपका रिफ्लेक्शन नहीं है। एक छोटी से छोटी चीज भी, अगर एक मच्छर भी आके आपको काट रहा है ना, वहां पर भी कोई ना कोई आपका लेसन होता है। कोई भी चीज अकारण नहीं होती है आपकी लाइफ में, आपकी रियलिटी में। अगर आपके हायर सेल्फ कुछ किए हैं, यानी कि कुछ ना कुछ रिवील करना है उनको, आपको आपके अंदर की एनर्जी को, तो क्रिएट कौन करवा रहा है? उन लोगों को तो क्या एज ए लाइक बॉडी यूज किया जा रहा है,
लेकिन वो जो भी बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके हायर सेल्फ ही कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके थ्रू, आपकी रियलिटी में आपको बता रहे हैं कि इस फिजिकल रियलिटी में एक्सपीरियंस लेते वक्त ये चीज भी आपने की थी। तो जब आपने की थी वो आपके लिए एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि आपको वो सब करने में अच्छा लग रहा था। लेकिन जब आप उनकी जगह पे हो, जिनके साथ ये हो रहा था, जिन्होंने उसको देखा था, या जिनको उससे तकलीफ हुई है, तो आप अभी उसको नेगेटिव तरीके से भी एक्सपीरियंस कर रहे हो। अब आप न्यूट्रल होके उसको एक्सपीरियंस कीजिए कि ये मैंने भी दोनों तरफ से एक्सपीरियंस ले लिया है, कि मैंने भी किया था, उन्होंने भी किया था, और उनको भी फॉरगिव कर दीजिए। और जिनके साथ भी आपने किसी भी टाइमलाइन या लाइफ में किया उनसे भी आप फॉरगिवनेस मांग लीजिए। और अब जी। आप उस डार्क सीक्रेट्स को, क्योंकि अब वो इंसान आप नहीं रहे, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपने फॉरगिवनेस मांग ली है। अब आपकी अवेयरनेस जो है, कॉन्शियसनेस में वो चीज़ नहीं है, आपने उसको कॉन्शियसली हटा दिया है। तो अब आप उस बोझ से हल्के हो सकते हैं। जी। थैंक वेलकम। यू। तो रिलीज हुआ? जी। आपको ये है दिल में कुछ? माफ किया उनको? अब आइज क्लोज करके फील करिए कि उनको थैंक्स बोलिए, और उनको हक कीजिए, और उनको बोलो सॉरी, मैंने आपको जज किया था यहाँ पे, एंड आप मेरी मदद कर रहे थे यहाँ पे, मेरी रियलिटी में एक रोल प्ले करके। तो नाउ आई अंडरस्टूड। तो आप उनको लव एंड लाइट एनर्जी भेज करके और उनको हक कर सकते हैं। और अपने वो डार्क सीक्रेट को आप अपने हायर सेल्फ को बोल सकते हैं कि अभी उसको वो, आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले लिया दोनों तरफ से, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल वे में। नाउ यू चेंज। अब आप इंश्योर करेंगे कि न तो आप ये सब चीजें किसी के साथ रिपीट नहीं करेंगे जो आपने देखा है। आप चेंज हो चुके हैं। जो भी हमारी लाइफ में होता है हमें सिखाने के लिए होता है। हर चीज जो हमारे साथ हो रहा है, ये चीज हम भी रोल प्ले कर चुके हैं किसी और के लिए। क्योंकि ये हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लाइफ के पहले, कि किसकी जिंदगी में आकर किसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर आपको मालूम है कि ये सारा एक गेम है, आपको पता है कि ये सब एक सिमुलेशन है, ये सब एक्सपीरियंस लेने के लिए हो रहा है, और सब हम रोल प्ले कर रहे हैं, अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं है। अब नेक्स्ट जो आपको करना होता है कि वो डेफिनेशन क्या है, नेगेटिव डेफिनेशन जिसने इस पूरे सिचुएशन को नेगेटिव बनाया है, उस बिलीफ को भी आपको हटाना पड़ेगा। उस नेगेटिव सिचुएशन को खुद के लिए तो पॉजिटिव बनाओ पहले, कि यस मैंने भी किया था, ये एक्सपीरियंस था, मुझे सिखाने के लिए हुआ था। लेकिन वो क्यों हुआ? क्या आप वहां पर अनकंडीशनल लव थे, या आपको किसी ने बताया कि ये नेगेटिव है, किसी और का बिलीफ आपने एडॉप्ट कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था? तो अगर आपने दूसरों से एक्सेप्ट कर लिया था वो बिलीफ, तो आपका था ही नहीं, तो उसको आप बहुत इजीली लेट गो भी कर सकते हैं। तो अब उसके अंदर डेप्थ में जाइए और देखिए कि कौन सा बिलीफ है आपका जिसने उसको नेगेटिव रूप दिया था, क्योंकि उसको रिलीज करना जरूरी है। वो नेगेटिव डेफिनेशन कहाँ से आई, क्यों आपको नेगेटिव लगा? आप मेडिटेशन में जाके अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर के पूछ भी सकते हैं कि ये मेरा बिलीफ है या बाहर का है, प्लीज मुझे उसकी सच्चाई दिखाइए।
ये बिलीफ मैंने कहाँ पे लिया था। अच्छा बुरा नहीं होता है, सिर्फ परसेप्शन होता है, और हमारे बिलीफ की वजह से वो परसेप्शन हमारा क्रिएट होता है। ये ठीक वैसे ही है, अगर कोई इंसान शराब पीता है और एक शराब से नफरत करता है, तो अगर आप शराब से नफरत करते हो, कोई आपके सामने शराब पीता है, तो आपको वो नेगेटिव लगता है, क्योंकि आपका परसेप्शन, आपको लगता है कि शराब पीना गलत है। लेकिन जो शराब पीता है उसके लिए वो इतना खराब नहीं है। तो आप ये करने की जगह कि शराब पीने वाले गलत है, उनसे नफरत करने की जगह आप ये कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं कि शराब पीने से जो हमारे लोकल एग्रीड बिलीफ्स हैं, या जो अल्कोहल की जो प्रॉपर्टीज, उसकी वजह से आपके शरीर में ये डैमेज हो सकता है, या आपकी बॉडी, फिजिकल बॉडी को यहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं। आप गाइड कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जज करना शुरू कर दिया था कि अगर कोई ऐसा करता है तो वो इंसान ऐसा है या वैसा है। तो हमें किसी को कंट्रोल नहीं करना है इस लाइफ में। अगर हम कंट्रोल करेंगे तो रिफ्लेक्शन ही आएगा, हमें भी कोई कंट्रोल करेगा। हमें एक जगह कंट्रोल कर देंगे, हमें दूसरी जगह पे कंट्रोल करवाया जाएगा। अगर हम बच्चों को कंट्रोल करते हैं तो बच्चे हमें कंट्रोल नहीं करेंगे। आपके हायर सेल्फ किसी को भी चुन सकते हैं, पूरे आपकी रिलेटिव में किसी भी कैरेक्टर को चुन सकते हैं आपको कंट्रोल करवाने के लिए। तो ये मत समझो कि रिफ्लेक्शन 101 आएगा, नहीं, कहीं भी आ सकता है वो। इसीलिए जहां भी हो, जहां भी आपको लगता है कुछ ऐसी चीज हो गई जो मैं प्रिफर नहीं करता हूँ या करती हूँ, तो तुरंत आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है उस मिसअलाइनमेंट को ठीक करने के लिए, उस बिलीफ को हटाने के लिए। होप आपको आंसर्स मिल गए होंगे। जी। अभी थैंक और यू। गहराई में उतर के और डीप जाके समझूंगी। यस। तो जो ये चैनल पे अभी यहाँ से रिकॉर्डिंग वहाँ पे जाएगी, तो आप वहाँ पे बहुत सारे जो लिमिटिंग बिलीफ को कैसे हटाते हैं, और काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। मैं आपको लिंक भेज दूंगा। जी। यप। और किसी को कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डार्क सीक्रेट से रिलेटेड कुछ क्लियरिफाई करना है तो बता सकते हैं। Dinesh ji, यस। Asmat here. I have a question. यस, ओनली वन, वन इज ओवर। सेकंड क्वेश्चन। Yes, again. So you said if somebody is drinking and you don't like it, you can guide them. What if they are not open to guiding? They know it's bad, but they, according to them, it's not bad. You're making a big deal, and don't tell me they're not open to. And यस, if that person is closely related, and you know it's wrong, but they're not open to. They're not open to any advice, any listening from you. So what do you do? यू नो व्हाट, even I face the similar situation what you are facing it, Mm-hmm. and I stopped controlling the person. I just said this is not good for your health, and if you're really looking for some addiction, then I think you will never feel complete if you follow any addiction. If you want to feel that completeness, like you're feeling like something is missing in my life or I'm not complete, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो कंप्लीटनेस के लिए एक ही तरीका होता है खुद को कंप्लीट करने का, वो होता है मेडिटेशन, अपनी सोल से कनेक्शन। तो मैंने उनको ये गाइड किया, इससे अच्छा है अगर आपको एडिक्शन ही करना है तो एडिक्शन अपने हायर सेल्फ के साथ करो, अपनी सोल के साथ करो, उनके साथ अपनी ट्यूनिंग बिठाओ।
फिर आप कंप्लीट भी फील करोगे, और एक ऐसा दोस्त मिल जाएगा जिसको भी बताए कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, एंड यू विल बी सरप्राइज। जिस दिन से मैंने कंट्रोल करना बंद किया, मेरा लेसन कंप्लीट था। मैं न्यूट्रल हो गया था। एक बार न्यूट्रल, दो बार न्यूट्रल, तीन बार न्यूट्रल। उसके बाद सामने वाले ने खुद वो एडिक्शन को छोड़ दिया। आई नो दैट्स, यहाँ पर ऐसा नहीं होता, दे विल यू नो, इन नहीं, अमेरिका इज वो काइंड ऑफ बिलीव, लॉट। नहीं नहीं, आप उस बिलीव को हटा दीजिए कि यहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ ऐसा नहीं होता। See, the person knows she's doing wrong. She's doing wrong, and she knows, I'm very spiritual and I'm connected to my soul. And she's been taught meditation, she's learned. But she's making a choice not to go that way, but to find an easy path. And so that soul moved away so that she just doesn't have to deal with this. क्योंकि, But यस, क्योंकि वहाँ पे गाइडेंस की जगह उनको कंट्रोल वाली एनर्जी दिखी थी। और जब अभी भी आप अगर हर्ट हो रहे हो उस चीज से, इसका मतलब लेसन तो भी आपका पेंडिंग है वहां पे। अभी भी आप न्यूट्रल अनकंडीशनल लव में तो नहीं आए वहां। तो जब तक आप अनकंडीशनल या न्यूट्रल वे में उस चीज को नहीं देखना शुरू करोगे, वो मिसअलाइनमेंट कंटिन्यू रहेगा, आपके हर सेल्फ सिचुएशन को भी कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको लगता है टेम्परी, अगर करवा दी दिया, मतलब आपने उसको समझा दिया है सामने को, रिफ्लेक्शन में कुछ चेंज करके या करके, वापस से वहीं आ जाएगा। तो अगर आप परमानेंट छुटकारा चाहते हो तो आप पहले आप अपना लेसन कंप्लीट करें। like what? Just accept it and let it देखो, be. नहीं नहीं, एक्सेप्ट करने का मतलब क्या होता है? डोंट जज, डोंट जज हर, क्यों ये कर रही है, तो कोई गलत कर रही है, जस्ट न्यूट्रल हो जाइए। एक्सेप्ट का करना ये नहीं कि नहीं और पियो और आप और बोल रहे हो ये कर रहे हो, नहीं, जस्ट बी न्यूट्रल। आप उस थॉट्स को एनर्जी देना बंद कर दीजिए, न्यूट्रल हो जाइए, और बोले ओके, उसका लाइफ है, अगर उसको लगता है करना है तो आई एम फाइन विद इट। जब आपके हर्षल को मालूम पड़ जाएगा कि अब आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, आप इस केस में अब कंट्रोल नहीं कर रहे हो, जज नहीं कर रहे हो, तो आपके हर्षल आपकी रिलेटिव में उसको चेंज कर देंगे। उसकी रिलेटिव में हो सकता है वो कभी टच ही ना करे। तो ये सिचुएशन क्रिएट की गई है सिर्फ आपके सिखाने के लिए, आपके एनवायरनमेंट में। तो यहाँ आपको सीखना है, और आप उनका बदला हुआ रूप देखेंगे फिर सीधा। मैंने अपने You know, क्या, yeah, Bodhi, go ahead. क्योंकि आजकल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आजकल सब लोग, आपको भी पता है, जितने भी बच्चे हैं, चाहे इंडिया के हो या बाहर के हो, हर चीज वही देख रहे हैं, सेम चीज, सेम कंटेंट सबको मिल रहा है, क्योंकि एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया। तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं है जो कंट्री की बाउंड्री में रहती है आजकल। हमारे Yeah, घर में actually, the कोरियन person was, ड्रामा देखते हैं, कोरियन ड्रामा yeah, ज्यादा देखा जाता है देन इंडियन ड्रामा। yes. तो कंट्रीज कहाँ आ गई बीच में? यहाँ पर भी फिर क्या इनका जो एडिक्शन है वो कोई सामने वाला रिफ्लेक्ट कर रहा है यस, कि इन्होंने भी इनका कहीं ना अपना कोई कहीं, एडिक्शन होगा कोई यस, वाला इनका भी ऐसे। एडिक्शन था, इन्होंने सेम चीज रिपीट की थी किसी लाइफ में। और वो लोग भी वैसे ही बच्चे हर्ट हुए होंगे या कहीं पे, लाइक एज अ हस्बैंड किया होगा, या एज अ पेरेंट्स किया होगा, या एज अ डॉटर किया होगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज दिखाई थी, और या इसमें एक अभी भी लेसन। कोई एडिक्शन हो जैसे किसी के अल्कोहल, इनको अल्कोहल दिख रही है। और मतलब मैं पर्सनली नहीं, मैं वैसे सामने से जानने की कोशिश कर रही हूँ अपना वो देख के कि मेरी अपनी शायद कोई एडिक्शन हो और सामने वाला मेरी फैमिली में कोई एडिक्शन दिखा रहा है। मे बी सेम ना हो, मेरा कोई यस, और है उनका कोई और है। यस, हो सकता है वो। तो अगर मैं अपनी एडिक्शन पे काम करूंगी तो सामने वाले पे मुझे चेंजेस दिखेंगे। यस, बिल्कुल रिफ्लेक्शन, क्योंकि हर चीज आपका रिफ्लेक्शन है। यहाँ पे एक भी चीज ऐसी नहीं है जो आपका रिफ्लेक्शन नहीं है आपकी फिजिकल रियलिटी में। एक छोटी सी पिन भी अगर गिरती है वहां भी आपका रिफ्लेक्शन है।
अगर आप खोजोगे, डेप्थ में जाओगे, वहां भी आपको मिल जाएगा। I am not addicted. Maybe my work too hard, work addiction. But but कोई भी एडिक्शन हो सकता है, मे बी यस, कुछ भी। कंट्रोलिंग। देखो यहाँ पे, देखो कितनी एनर्जी है। सिर्फ एडिक्शन की नहीं है, एडिक्शन भी है, कंट्रोलिंग भी है, जजमेंट की भी है, कि ये सही है गलत है। यहाँ पे तीन चीज एक साथ काम कर रही है। addiction maybe past life का होगा. I'm not into. I don't know. I'm not into. I cannot think of एडिक्शन it. जैसे मुझे Yes. घर में लाइक सफाई का एडिक्शन है, घर साफ एकदम ऐसा होना चाहिए। यस। तो आई जज पीपल जो घर गंदा रखते हैं, यार ये कैसी इंसान है, ये कैसा घर रखती है। मेरा घर तो मुझे साफ पसंद है, तो आई जज पीपल मैंने बोला ना, कि टॉपिक, लोग और स्कोप चेंज हो सकता है। वो ऑफिस में हो सकती है, वो घर में हो सकती है, कहीं हो सकती है, वो कहीं भी हो सकता है। एडिक्शन, सफाई भी तो एक एडिक्शन है कि ओवर है। सफाई करना। यस। अगर आप सेल्फ लव के बाहर आ रहे हो तो यस। अगर आप किसी को कंट्रोल कर रहे हो तो यस। जज कर रहे हो तो यस। ये हम्म। एडिक्शन से ज्यादा आपके लिए कर्मा है, एक्शन पेंडिंग है। आप जज किसको कर रहे हो? आपकी हायर सेल्फ आपकी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हो, आप हायर सेल्फ को जज कर रहे हो। जैसे अगर कोई बच्चा या बच्ची है, जो भी डॉटर है या जो भी है, मान लो वो शराब की तरफ बढ़ते हैं, हम्म। तो आप उनको जज कर रहे हो। तो आपके हायर सेल्फ को पता है ये जजमेंट की एनर्जी, इसीलिए तो वो जज करवाने वाली सिचुएशन बार बार ला रहे हैं। जरूरी थोड़ी जज वहीं करेंगे, किसी और के लिए भी जज कर सकते हैं। फिर आप कंट्रोल करना, ये नहीं होना, आप भी कंट्रोल होगे। वो कंट्रोल किसी भी हालत में हो सकते हो आप। लेकिन अगर आप सीरियसली सोचोगे ना, वेट वेट वेट, आई एम कंट्रोलिंग हियर, उसके बाद जब नेक्स्ट कोई कंट्रोल करना है ना, आपको इजीली, बहुत इजीली ऑब्जर्व हो जाएगा, ओ माय गुडनेस, मैंने वहाँ कंट्रोल किया, यहाँ पे मैं कंट्रोल हो गई। आपको इतना दिखने लगेगा। मतलब लिटरली मुझे तो अब ऐसा दिखता है, मैंने ये बोल दिया। हम हर लोग स्टेप अक्सर, पे दिखाई देता है। हाँ, हम लोग ऑलरेडी, लाइक पूनम जी और हम कई बार बात करते रहते हैं। पूनम जी जज करती है, मैं बोला ओके, शायद आपको और जज होना अच्छा लग रहा है। तो ये कहती वो नहीं उस नहीं 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 नहीं। और सीरियसली जजमेंट आता है, और किस एक बात पे सेकंड आएगा, यू में नेवर नो। तुरंत ही जल्दी आ जाता है। बच्चा ही एक सेकंड में कॉपी वो मिरर कर देता है। एक सेकंड में पता चल जाता है कि यस। अब कुछ और तो कई किया बार है तो मैंने गड़बड़। देखा है, हर सेल को ऑलरेडी पता है आपकी सिचुएशन में आप ऐसे रिएक्ट करने वाले हो। वो ऑलरेडी एडवांस में क्रिएट करके रखता है। आपने ये नहीं किया, देखो आपने वो नहीं किया, खत्म, दोनों का लेसन। बिल्कुल ऐसा चलता है, टक टक टक, जैसे वो बिल्कुल। मैच चल रहा हो कि मैच उधर चल रहा से है, किधर से बिल्कुल आ रहा है, टक रिफ्लेक्शन ऐसा उधर से आता है। टक टक। पता है सबसे पीटी का मुश्किल क्या मैच। काम है? सबसे मुश्किल क्या काम है अर्थ के ऊपर? जजमेंट से बाहर आना। कंप्लेंट और जजमेंट। हाँ, कंट्रोल करना, सेल्फ लव में रहना, उससे बाहर बहुत इजीली जाते हैं हम लोग। तो ये तीन चीजें ऐसी है, और भी हैं मतलब, पर ये ऐसी है कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती है। क्योंकि जब हम एवरी टाइम रीप्रोग्रामिंग, बार बार रीप्रोग्रामिंग, खुद को याद रीप्रोड्यूस। दिलाना। देखो ये जितने भी आपके मिसअलाइनमेंट है ना, तो ये फिजिकल रियलिटी तो रियल नहीं है, ये तो रियल है ही नहीं। अभी आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जजमेंट वाली है, आहिर को पता है कि इनका बिलीफ है जजमेंट करने का, तो उसको बार बार ही रिपीट करते रहेंगे। तो उनके लिए क्या है, अगर जैसे आप, जैसे बहुत सारे ऋषि मुनि होते थे, वो जंगल में चले जाते थे, उनको लगता था कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, कोई जज नहीं करेगा, वहां भी कोई ना कोई बेच देते थे वो। तो आप देख लिया एस्केप तो दुनिया। कर ही नहीं सकते, किससे बचोगे? जो शहर आपके बदल के देख लो, रिश्ता बदल के देख लो। फादर वाला बेटे भाई में आएगा, भाई कुछ का भी बदल हस्बैंड लो, में कुछ आएगा, भी अगले बदल लो। बेटे में आएगा। आप जगह यस। बदल लो, कंट्री बदल लो, डजेंट मैटर, वो नहीं, कुछ भी बदल पैटर्न लो। रिपीट होगा। अगर आप कह दो कि ये तो बिल्कुल मेरे को मतलब अनकंडीशनल लव में बंदा मेरे या बंदी मेरे साथ, तो ये तो मुझे जज नहीं करेगा, आपके हैसल आपको दूसरे मिनट गलत साबित कर देंगे। वो बोलेंगे मेरे लिए तो सब बॉडी है, सब डिवाइस है। क्योंकि पहले जब हम ध्यान में नहीं थे तो हम अक्सर लोगों को जज करते थे ना, लेकिन अब ध्यान में आने के बाद समझ में आ रहा है अपने को कि अपन कहाँ गलत करते थे। तो माइंड को आदत पड़ी हुई है कि अभी भी हमने ये मेजर सामने वाला।
तो मेजर ध्यानियों को भी हम जज करते हैं। करते करते ही हैं, हैं। इसको करते हैं। आपस में भी करते हैं। इनको अभी 25 साल हो गए, अभी तक इनको ये नहीं आता है, अभी हाँ, तक थर्ड आई इनको नहीं ये नहीं ओपन आया हुई है, या कुछ भी, इनको हम अभी अभी तक भी ये करते हैं। स्पिरिचुअल इनको यस। अभी तक ये नहीं आता आया है है। कभी कभी तो कि अरे वो तो इतने सालों से है ध्यान में, उनको ये भी नहीं पता, मुझे ज्यादा पता है। तो ये भी एक ईगो है कि जिनसे अपन सीखे हैं और बाद में उन्हीं को जज कर रहे हैं, तो ये भी। हर सेल्फ इतने स्मार्ट है, मतलब मैं तो उनकी स्मार्टनेस देखता हूँ ना तो मुझे बड़ा ताजुब होता है। और फिर ये होता है ना, पहले ही बोल देता हूँ देख लो लेसन आने वाला है अभी, तो तैयार हो जाओ। तो बोलते हैं अरे हाँ ये तो आ गया। पता है और ज्योति जी, एक एक शब्द ऐसे फूक फूक के, मतलब सोच सोच के बोलना पड़ता है कि सर तुरंत बता देते हैं, अभी लेसन आने वाला है। कुछ भी बोले अभी लेसन आने वाला है, तो उससे बेहतर है कि ज्यादा मत बोलो, शांत रहो। बोलने से भी ज्यादा थॉट क्रिएट, हम और बोल भी नहीं रहे हैं, हमने अगर थॉट ही इधर क्रिएट कर थॉट आया, दिया। उधर मुंह से आ नहीं, जाता है तुरंत। इसका एक ही तरीका होता है, आप बोलो लेकिन आप गाना गाओ। बोल रहे हो, आप इधर पोएट्री करो, इधर कुछ भी ऐसा पोएम बोलने सुनाओ, लगता है ना। एक्साइटमेंट के ऊपर काम करो, बट अगर क्रिएटिव हमने स्किल के थॉट भी क्रिएट कर दिया, थॉट ही क्रिएट कर दिया, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, इतने में मैंने अगर सिर्फ थॉट बोला, भी कुछ नहीं, सिर्फ थॉट क्रिएट कर दिया, तो भी तो हो गया वो। नहीं, एक्चुअली क्या होता है फिजिकल रियलिटी में कोई भी चीज इम्प्लीमेंट होने के लिए इसका एक रूल होता है। अगर आप 17 सेकेंड के अंदर अवेयरनेस में आ जाते हो, ये मिस अलाइनमेंट है। तो वो चेंज हो जाएगा। तो वो तो असर नहीं असर करेगा। नहीं होगा। 17 सेकंड वाला देख लेते हैं। तो अगर मैं इसके लिए हमने क्या किया, 15 सेकेंड हम सबको बताते हैं। हम्म, So we have 15 seconds to mess up and then correct right away. मैं यस, ऐसे नहीं आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं ना, आपको रोल Hmm. प्ले भी होता है ना, ऐसा थोड़ी है कि आप हमेशा, कई बार आप रोल प्ले करते हो उस समय पता है हायर सेल्फ क्या करते हैं, आपका कंट्रोल ले लेते हैं पहले माइंड का, पूरा आपको एकदम से ऐसा नम कर देंगे यहाँ से, और फिर एकदम से होगा और आपने दे दिया और आप कह रहे हो "ओ, मैंने तो बोला था नहीं बोलना था, कैसे निकल गया"। निकल गया गलती निकलेगा, से। आपके हायर सेल्फ को रोल प्ले करवाना है तो। और कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि पिछले 4 साल 5 साल आपने कितना इनर वर्क किया हो, कितना खुद पे नो जजमेंट नो कंप्लेंट सब पता होते हुए भी पता आप सब फिर होता वहीं के है। वहीं करके आते हो कि तूने ये किया था और मेरे साथ, और आज मैं तुझसे बदले वाला पूरा 3D वाला चीजें करके आ जाते, फिर लगता है यार लेकिन ये क्या अच्छी कर बात दिया। ये है, यहाँ पे ये 15 सेकेंड आपको बहुत हेल्प करेगा कि अगर आपको मालूम है कि मेरा इंटेंशन नहीं था और मुझसे करवा लिया गया है, हायर सेल्फ फंसा दिया ना मुझे, रुको, फटाक से बाहर आ जाओ। और मैं अगर ऐसे जजमेंट फिर करने आपको लगती हंसी हूँ, आएगी, फिर आप बोलोगे मैंने रोल प्ले किया, आपको ये अवेयरनेस आ गई ना, तो यू आर डन। मैं कुछ बोलने लगती हूँ ना ज्योति जी, तो सर मुझे 3 गहरी सांसें लो पूनम जी। तो मैं बिल्कुल अगर हो जाती, नहीं 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 कहीं तो कुछ गलत होने वाला, तब चुप हो जाओ। फिर मैं वो तुरंत आ जाती हूँ ऐसा अवेयरनेस कर में। दिया, वो कर दिया, कर दिया, फिर 3 गहरी सांसें। कैंसिल कर देती हूँ फिर मैं उस थॉट को। फिर वो अच्छा 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 कहीं तो जा रहा है, फिर ये उसको करती है, अच्छा ठीक है हाँ समझ में आ गया। नहीं तो फिर सर बोलते हैं हाँ जाओ, लो वाइब्रेशन में जाओ, जाना है तो जाओ। मतलब जाना नहीं है, नहीं नहीं एंजॉय सर करना आगे है ही उधर जाके, ठीक है। आगे पहला ही। आइटल में किसी को तैयार करके हम्म। रखा है, और फिर सीरियसली वो चीज होती है, फिर वो बोलती है नहीं नहीं ऐसा हुआ, मैंने कहा यस, रिफ्लेक्शन तो आना ही है ना। फिर समझ में आ जाता है, अच्छा 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 अच्छा, समझ में आ गया, अच्छा नेक्स्ट टाइम मेरे को ध्यान रखना है। हम्म। कोई अलार्म कुछ बटन लगा दे कि भैया याद रहे बार बार। आज मैम आपके पास तो सर है। और सर का तो ऐसा नहीं, मुझे। 15 सेकेंड में बहुत आप है ना प्रैक्टिस करो, आप प्रैक्टिस करो कि 15 सेकेंड में अगर आप रोल प्ले भी कर रहे हो अगर किसी की लाइफ में, तो आप एक टाइमर सेट कर लो, 15 सेकेंड के अंदर मुझे बाहर आ जाना चाहिए। और सर किसी को कंट्रोल भी नहीं करते हैं। सर का बेटा बोलेगा रात में 12 बजे, पापा मैं जा रहा हूँ, हाँ जा। हाँ 2 बजे, पापा मैं जा रहा हूँ, सुबह हाँ आता है, जा। हाँ ठीक है, बेटी बोल रही पापा मैं जा रही हूँ, घूमने जा रहे हैं हम, हाँ जा। जाओ। वो बोलते ही नहीं मेरा कुछ। मेरा भी वैसे यही रहता है, मतलब मेरे पेरेंट्स ने ऐसा कंट्रोल किया नहीं कभी, तो हाँ। मैं भी हमेशा फ्री बर्ड रही हूँ। हम्म। तो वैसे ही मैंने अपने बेटे को भी कभी वो नहीं किया, बता देती हूँ कि भाई अपनी लोकेशन मुझे भेज दियो, छोटा है अभी वो, तो आउट ऑफ लव होता है वो, रोकना क्या नहीं है, कि वो मुझे पता है प्रोटेक्टेड है, तू सेफ देखो, है, मैं उसे ये बोलती हूँ यू आर एक ऑलवेज सेफ, यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड। सी एक बात हमेशा याद रखो,
अगर आप कहते हो कि मुझे आत्मा स्वरूप पाना है या परमात्मा स्वरूप या गॉड वाली एनर्जी या सोल वाली एनर्जी में जाना है, तो आप एक बात याद रखो, वो है अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव का मतलब होता है जो जो करना चाहता है उसको करने देना है, तो भी प्यार करना है। और यही प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादातर सोल इस समय अर्थ के ऊपर आई हुई है। मेरा खुद का मेजर लेसन यही है, अनकंडीशनल लव को प्रैक्टिस करना है। अनकंडीशनल लव वही हमें सीखना है और वही सिखाना है। और यस। कुछ होती जी, बच्चों ने कुछ बना लिए खाने का और ज्यादा बना दिए, एक्स्ट्रा का बच गया बहुत ज्यादा, तो भी सर उनको डांटते नहीं और बोलते भी नहीं कि ज्यादा बन गया है, वेस्ट हो रहा है। बोली सर वेस्ट हो रहा है ना, अब बोलते नहीं सर बोलते एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, एक दिन उनको समझ में आएगी कि मुझे ये वेस्ट नहीं करना है, उसको समझ अभी में। आज मेरा बेटा मेरे को हॉस्पिटल के लिए यहाँ भाई के यहाँ आना था। मेरी सूटकेस मैं गाड़ी में बैठ गई ड्राइविंग सीट पे। बेटे मुझे लगा वो मेरी गाड़ी में रख रहा है। वो हम्म। भी बैठ गया और हम सूटकेस वो वहीं छोड़ आए। सूटकेस वहीं रह गया और हम आगे चले गए। पीछे से गार्ड का कॉल आया कि ये सूटकेस दीदी आपका है क्या। तो हम्म। मैंने उसको डांटा नहीं बेटे को। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, रह गया ना, मैं तुझे कुछ डांटूंगी थोड़ी, कोई बात नहीं, हाँ। तेरा ध्यान नहीं गया होगा, रह गया वहां पे। हम्म। अभी मैं आ गई हूँ और मेरे पास कोई कपड़े नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है अब तू घर जा। कैब करा के उसको घर भेजा कि तो वो सूटकेस उठा और घर पे रुक। अब मैं यहाँ आ गई। तो वहां पे अगर मैं पहले वाली ज्योति होती तो मैं उसकी हालत खराब कर देती उसे डांट डांट के। बोल बोल के अपनी भी एनर्जी डाउन और सामने वाले का तो मूड भी वो खराब। तो सारे, देखो टेस्ट होता है, कभी भी ऐसा नहीं है चलो एक बार टेस्ट लेंगे। आपके 3-4 बार टेस्ट लेते हैं वो देखते हैं कि अच्छे से प्रैक्टिस हुई है नहीं हुई है। और ये चाहते हैं कि आप क्लियर कट पास होना चाहिए। मतलब आपने अगर कह दिया आज के बाद में चेंज हो गई यहाँ पे, तो फिर आपको हर बार वो चेंज वाली वाइब्रेशन में रहना है। अगर आपने वाइब्रेशन चेंज कर दी, फिर आई सिर्फ कहते हैं अच्छा और चाहिए, अभी प्रैक्टिस के लिए और सिनारियोज चाहिए, फिर वो आपकी जिंदगी में फिर भेजेंगे। फिर आप कितना ही वर्क कर लो, तो जब तक वो वर्क आप खुद के अंदर पर्सनालिटी चेंज, मतलब बोलते ना, कोई भी चीज पहले हैबिट बनेगी, बार बार करोगे, फिर उसके बाद आपकी पर्सनालिटी बनेगी, तो वो वाली चीज होती है। तो आपको और मन कर्म जाते ही वचन। सिचुएशन चेंज हो जाती है कि हम कहीं निकले, वहां पहुंचना था, कुछ और होना था, सिचुएशन चेंज हो गई। अभी हम कैसे रिएक्ट करेंगे। या और सिचुएशन जबकि चेंज हो गई। पहले मुझे लगता था यार मैं टू द पॉइंट मतलब पूरा प्लान करके निकली हूँ, इतने बजे जाऊंगी, इतने बजे वहां पहुंचूंगी, इतने बजे ये होगा। अभी वो सिचुएशन ही चेंज हो जाती है। तो वहां पहुंचना था वो हुआ ही नहीं। तो अभी मैं सोचती हूँ ठीक है, एक्सेप्टेंस, जो अब नहीं हो रहा अभी हम लोग है ना जीरो एक्सपेक्टेशन से जाते हैं कहीं भी। हम्म। हमें हमें कोई कह दे कि वहां क्या होगा ये होगा, हम कहते हैं पहले पहुंचेंगे उसके बाद सोचेंगे। बाद में सोचेंगे। अगले और पल में दूसरे लोग देखना को कि समझ क्या भी नहीं होगा। आती ये बात। पल में मेरा जियो, भाई पल में जीते हैं। भाई बोलता है तुझे समझ ही नहीं आती पहले से पता। अभी जैसे मैं हॉस्पिटल के लिए पहुंची, यहाँ पे आई, तो पता चला कि मैं तो लेके आई थी कि 2 दिन मैं यहाँ हूँ। पता चला 2 दिन, संडे है, रिपब्लिक डे है, डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है, मैं यहाँ रुक के भी क्या करूंगी। तो ठीक है एक बार भैया अब मैं आ रिकॉर्डिंग गई हूँ। स्टॉप एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। सो थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।